मॉर्निंग बच्चों, 9th क्लास। आज हम संस्कृत का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, स्वर्ण काका। पुरा कस्मिचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। पुरा प्राचीन काल में कश्चित किसी गांव में एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत, एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्याश्च दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्यात् इसका उसकी एक बहुत ही दुहिता विनम्र और मनोहर सुंदर दुहिता पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यं तंडुलानि निष्पक्ष पुत्री दिश। एक बार माता ने स्थाल्यम थाली में तंडुलानि चावल रखकर पुत्री को कहा, पुत्री मादी देश कि सूर्य की धूप में चावलों की सूर्य तपते, सूर्य की धूप में तंडुलाम खगे भ्यो रक्षः, खगना मतलब पक्षियों से रक्षा करो। कश्चित कालांतरम एको विचित्र काका समुड्य तामुपाज्य जगाम। उसी तदंतरम कुछ देर बाद एक विचित्र प्रकार का काका कौवा उड़कर, कुछ समय बाद एक अनोखा यानी एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। सेकंड पैराग्राफ। नैतादृशः स्वर्ण पक्षियो रजत चंचू स्वर्ण काकस्त्या पूर्व दृष्टा। नैतादृश ना उसने ऐसा कभी देखा नहीं था, इस प्रकार का स्वर्ण पक्षियों सुनहरे पंखों वाला, रजत चंचू चांदी की चोंच, स्वर्ण काका सोने का कौवा पूर्व दृष्टा उसने पहले नहीं देखा था। अर्थात इस प्रकार का सुनहरे पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसने पहले नहीं देखा था। तम तंडुलाम खादतम हस्त चंच विलोक्य बालिका रोदितम आरंभ। तम उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका रोने लगी, अर्थात रोदितम आरंभ रोने लगी। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत तंडुलान मां भक्ष्य। उसको रोकती हुई वह प्रार्थना करने लगी, यानी उससे प्रार्थना करके बोली, क्या बोली? तम निवारिती उसको रोकते हुए, सा प्रार्थयत उससे प्रार्थना करते हुए बोली, तंडुलाम मां भक्ष्य चावल मत खाओ। मदिया माता अतिव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काका प्रोवाच मां सचू। सुनहरे पंखों वाले कौवे ने कहा, चिंता मत करो। शूर उद्यात ग्रामत वही पीपल वृक्षा मनु त्व या आगंतव्यम। ता मत करो, सूर्य अस्त से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पीछे तुम्हें आना है। अहम तुभ्यम तंडुलाम मूल्यम दश्यामि, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लभते, खुश हुई बालिका को नींद भी नहीं आई। निद्रा अपि न लभते, नींद भी अपि मतलब भी न लभते नहीं आई, नींद भी नहीं आई। आपका फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ। इसके बाद लास्ट एवं अंतिम आपका तीसरा। एक
सूर्योदय पूर्वं सा तत्र उपस्थिता वृक्षो अपि विलोक्य चाश्चर्यचकिता यत्रं स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। सूर्योदय से पहले वह वहां उपस्थित हो गई, पेड़ के ऊपर देखकर आश्चर्यचकित हो गई। सूर्य उदय पूर्व उपस्थित था, वह सूर्य उदय होने से पहले वहां स्थित हो गई। वृक्षों ऊपरी विलोक के ऊपर देखा, आश्चर्यचकिता संज्ञा, तो वह आश्चर्यचकित रह गई। यत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, यहाँ तो सोने का महल है। यदा काका शयित्वा सप्रभुत तेन स्वर्ण गवाक्षा स्थितम हहु बाले। वहां सोने का महल है। वह कौवा सोकर उठा, तब उसने सोने की खिड़की से कहा, अरे बालिका, तुम आ गई, ठहरो। तव आगता तिष्ठ अहम त्वं कृते सोपान अवितरताम। तुम आ गई, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सोपान मतलब सीढ़ी उतारता हूँ। तो सीढ़ी उतारता हूँ। स्वर्ण रजत मुक्त ताम्र वा। ठहरो, तुम्हारी सीढ़ी उतारता हूँ। तो कहो, सोने की, चांदी की अथवा तांबे की कौन सी सीढ़ी उतारूं? यानी कि सोपान अवितताम कथ्य, स्वर्ण सोने की, रजत चांदी की, ताम्र तांबे की कौन सी सीढ़ी उतारूं? कन्या प्रवाच, अहम निर्धना दुहिता अस्मि। मैं एक गरीब, कन्या बोली, गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपान आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। स्वर्ण सा वर्ग भवन प्रसादे, परम सोपाने सा स्वर्ग भवन प्रसादे, परंतु सोने की सीढ़ी से सोने के महल में आई। चीर कालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजिताम दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। बहुत देर तक भवन में विचित्र वस्तुओं को सजा हुआ देखकर वह हैरान हो गई। श्रताम ताम विलोक्य काका प्रहाम पूर्व लघु प्रातराश कृताम वद त्वं स्वर्ण स्थाल्यं भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्यं उत ताम्र उस्तम। उसको थकी हुई देखकर कौवा बोला, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो, बताओ तुम स्वर्ण सोने की, रजत चांदी की या ताम्र तांबे की कौन से थाली में भोजन करोगी? बालिका व्याज हारता मृ स्थाल्य मेवा निर्धना भोजनम करिष्यामि। बालिका बोली, मैं गरीब तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा कन्या, तब वह कन्या आश्चर्यचकित सा संजिताम यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्यम भोजनम पर वेशितम। तब वह कन्या हैरान हो गई जब सुनहरे कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा। बालिका खादितवती, परोसा नेता दृश्य स्वादु भोजनम अवधि बालिका खादती। इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया था। बालिका न खादती। काको ब्रूते बालिके अहम इच्छामि यत्त्वं सर्वदा च अत्र उत्तिष्ठ परम तव माता वर्तते चेकानि त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। कौवा बोलता है, हे बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो, पर तुम्हारी माता अकेली है, जल्दी ही अपने घर जाओ। इत्युक्ता काका कक्षा अमृतम रात्रियो स्त्रियो
मंजुषा निस्सार्यतां प्रत्यवद बालिका यथेस ग्रहां मंजुषकाम लघुतमा मंजुषा प्रहरा बालिका कथयति देव मदीयम तंदुलाम मूल्यम। इस प्रकार ऐसा कहकर कौवा कमरे से 3 पेटी निकालकर उसको बोला, हे बालिका, अपनी इच्छा से एक पेटी ले लो। सबसे छोटी पेटी को लेकर बालिका ने कहा, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। ग्रहम आगत तथा मंजुषा समुद्रता तस्याम महाहरणी हीरा कार्णी विलोक्य च सहर्षिता तंदिन्दुइनका च संजिता। घर आकर उसने जब वो मंजुषा छोटी सी पेटी खोली तो उसमें बहुमूल्य हीरो को देखकर वह बहुत खुश हुई और उस दिन से वह धनवान हो गई। तस्मिन् ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नवशत। उसी गांव में एक अन्य लालची बूढ़ी औरत रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत। उसकी भी एक बेटी थी। क्षण काकस्य रहस्य अभिज्ञात थी। ईर्षा बेटी थी। ईर्षा से उसने उस सुनहरे कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्य तपे तंडुलाने निष्पक्ष तथापि स्वसुता रक्षा नियुक्त थी। सूर्य की धूप में चावल रखकर उसने भी अपनी बेटी को रक्षा के लिए लगा दिया। तथैव स्वर्ण पक्ष काक तंडुला भक्ष्यम तमापि तत्र आकार्यत। वैसे ही सुनहरे पंखों वाले कौवे ने चावल को खाते हुए उसे भी वहीं बुलाया। प्रस्ताव गत्वा स काका निर्भति प्रोवाच भो नीच काका अहम आगता तम तंडुलाम प्रक्ष्य। सुबह वहां जाकर वह कौवे की निंदा करती हुई बोली, हे नीच कौवे, मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीति अहम त्वकृते सोपानम उत्तरति कथ्य स्वर्णमय रजतमय। कौवा बोला मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। ताम्र व गर्विता बालिका प्रोक्त स्वर्णमय सोपानम इच्छामि परम स्वर्णकाके ताम्रमय सोपाने अपृच्छत। स्वर्णकाकस भोजन अपि ताम्र भोजन करती। तांबे की सीढ़ी को देखकर बोली बालिका कि मुझे तो सोने की सीढ़ी से तो बताओ सोने की, चांदी की या तांबे की कौन सी उतारूं। घमंडी बालिका ने कहा, मैं सोने की सीढ़ी से आऊंगी। किंतु स्वर्णमय कौवे ने उसको क्या करा, ताम्र सोपानम स्वर्ण काका ताम्रमय सोपानम प्रच्छत पर उसको तांबे की ही सीढ़ी दी और तांबे के ही बर्तन में भोजन दिया। भोजन करवाया। प्रति निवृत्ति काले स्वर्ण काके कक्षाम भीतरो मंजुषाम तत्वोत्तम समुक्षिप्ता। उस लौटते समय स्वर्णमयी कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां उसे सामने रख दी। लोभाविष्टा सा बृहत्मता मंजुषाम ग्रहित होती। लालची और लोभी लड़की ने सबसे बड़ी पेटी उठा ली। गृहतात्यम हर्षता यादम मंजुषा घटियाम ताव सत्ता भीषण कृष्ण सर्पो विलोक्यत। और जैसे ही उसने घर पे आकर उसको खोल के देखा तो उसमें उस पेटी में भयंकर काला सांप था। लुब्धा बालिका लोभस्य फलम प्राप्त तदंतरम सा लोभ पर्यंत। लालची लड़की को लालच का फल मिला था, उसके बाद उसने लोभ त्याग दिया था। इस प्रकार से आपको बच्चों, ये आपको दूसरे चैप्टर के हिंदी अनुवाद भी है, ये आपको उसी में से देख के करना है 9th क्लास। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, एक पदेन उत्तर लिखति। माता काम आदिशत पुत्रिम। माता ने किसको
कहा था, आदेश दिया था पुत्री को। स्वर्ण काका कान आखादत तंडुलान प्रसादः कीदृशः वर्तते स्वर्णमय। महल कैसा दिख रहा था? स्वर्णमय। गृहम् आगत्य तया सा समुद्घाटिता मंजुषा लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजुषा न्यस्ति। लोभी बालिका ने कैसी पेटी उठाई थी मंजुषा? बृहताम, बड़ी। आपको सेकंड क्वेश्चन आंसर नहीं करना है और मैं एक बार और देख लूंगी। थर्ड, स्थूल पदानी अधिकृत प्रश्न निर्माण करो। आपको प्रश्न का निर्माण करना है। ये आपका प्रश्न है, ग्रामे निर्धना स्त्री आवसत। तो निर्धना स्त्री की जगह आपको करना है कीदृशी और प्रश्न बन जाएगा। स्वर्ण काकम निवारिती बालिका प्रार्थयत। तो स्वर्ण काका के स्थान पर कम निवारित बालिका आप प्रार्थयत, और इसके पीछे आपको क्वेश्चन मार्क्स चिन्ह लगाना है। सूर्य उदयात पूर्वमेव बालिका तत्रो उपस्थिता। सूर्य उदयात के बाद कस्मात। बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत, इसमें कश्या, और पीछे क्वेश्चन मार्क्स चिन्ह लगाना बेटा। लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्य अभिज्ञातवती कश्य। के बाद चौथा प्रश्न है, प्रकृति प्रत्य संयोग कुर्तम पाठ चित्वा लिखति। पाठ में से आपको प्रकृति और प्रत्य का संयोग करके लिखना है। जैसे वी प्लस लोक प्लस लप्य तो बनेगा विलोक्य। नी प्लस छी प्लस लप्य निक्षिप्य। आ प्लस गम प्लस लप्य आगत्य। दृश्य प्लस कत्वा दृष्ट्वा। सी प्लस कत्वा सस्यता। लघु प्लस तमक लघुतम। पांचवा, प्रकृति प्रत्यय विभाग कर। तो अब इनको अलग अलग करना है आपको, प्रकृति और प्रत्यय को। रोदितुम रुद प्लस तुमुन। दृष्ट्वा दृश्य प्लस कत्वा। विलोक्य वी प्लस लोक प्लस लप्य। निक्षिप्य नी प्लस छिप प्लस लप्य। आगत्य आ प्लस गम प्लस लप्य। ससित्वा सी प्लस कत्वा। लघु तमप लघु प्लस तमप। इसके बाद छठा है आपका अधोलिखित कात्नानी कह का कम का काम च कथ्यति। अर्थात इसमें से आपको कह का कम काम किसने किससे कहा आपको ये करना है। अर्थात पूर्व प्रातः राशा क्रियताम। तो ये स्वर्ण काक ने निर्धना बालिका से कहा था। सूर्य तपे तंदुलाम खगे भक्षुरक्षत। ये माता ने बालिका से कहा था। तंदुलाम सा भक्ष्यम, बालिका ने स्वर्ण काकम से कहा था कि तुम चावल मत खाओ। अहम तुभ्यम तंदुलम मूल्यस्याम, ईश्वर काका ने बालिका से। भो नीच काका अहम आगता मारिहम तंडुलम मूल्यम प्रक्षत। यह लुब्धा बालिका ने स्वर्ण काक से कहा था। सातवां, उदाहरण मनुस्मृत कोष्ठम गते प्रदेशु पंचमी विभक्ति प्रयोग करता इस स्थानीय पूर्ति। आपको पांचवी विभक्ति का प्रयोग करके जो ब्रैकेट में शब्द है इनका प्रयोग करना है। जैसे जनः वही आगच्छति, तो बिल का तो हो गया बिलात, तो ग्राम का ग्रामात। पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। पर्वतः का पर्वतात, वृक्ष का वृक्षात, पत्राणि पतंती, सिंह का सिंहात बिभेति, क्लेश का क्लेशात, पाप का पापात। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर भी हो गए और हिंदी अनुवाद भी हो गया। तो 9th क्लास बच्चों, आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कॉपी में वर्क पूरा करना है। थैंक यू।